नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। आशा करता हूं आपको वह पसंद आएगा। मित्रों, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हैं, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें। जीवन में आपको कामयाबी मिले, यही मंगल कामना परम पिता परमेश्वर से करता हूँ। और आज जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और आप दोनों दीर्घायु रहें और आप दोनों का प्रेम हमेशा बना रहे, यही मंगल कामना ईश्वर से करता हूँ और यही आपको आशीर्वाद भी देता हूँ। मित्रों, जैसा कि कल 6 जून गुरुवार के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और जिसे बड़ अमावस के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि अमावस्या के दिन किया गया दान स्नान का जो फल प्राप्त होता है वह हमें जीवन में उन्नति के मार्ग की ओर ले जाता है। तो मित्रों, बड़ अमावस के दिन विशेष क्या होता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और सती, सावित्री और सत्यवान की पूजा भी करती हैं। साथ ही बरगद के वृक्ष की पूजा भी करती हैं। इसीलिए इसे बड़ अमावस के नाम से जाना जाता है। मित्रों, कल जो अमावस्या है वह सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी आज बुधवार के दिन शाम 7:54 से अमावस्या तिथि बुधवार की शाम को 7:54 से प्रारंभ हो जाती है और गुरुवार के दिन यह 6:07 तक हमारे इस क्षेत्र में रहेगी। अलग अलग पंचांग के अनुसार अलग अलग थोड़ा समय हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, केवल 10 या 15 मिनट का अंतर पंचांगों में हो सकता है। तो मित्रों, जैसा कि इस व्रत को लगभग हमारे देश में सभी महिलाएं करती हैं, तो बट सावित्री का जो व्रत है और कथा भी करते हैं और अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाएं बट वृक्ष की पूजा करते हैं, सती सावित्री की पूजा करते हैं। इस दिन का जो व्रत है और जो दान है और जो स्नान करते हैं, इसका जो पुण्य फल हमें प्राप्त होता है वह अक्षय होता है। अक्षय माने जो कभी भी समाप्त नहीं होता, यानी इसका जो पुण्य हमें प्राप्त होगा वह हमारे जीवन में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो बहुत ही अच्छा व्रत है। तो महिलाओं को यह पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए ही इस पावन व्रत को करती हैं। सावित्री पतिपरायणा थी और अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। उसी पतिव्रता धर्म के बल से ही उन्होंने अपने पति को नया जीवन प्रदान किया। उनकी मृत्यु के बाद यमराज को उनके प्राण सावित्री को वापस लौटाने पड़े और साथ ही उन्हें हमेशा के लिए सुहागिन रहने का आशीर्वाद उन्होंने प्रदान किया था। तो यह व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है और साथ ही पुरुषों को भी यह सोचना चाहिए कि महिलाएं उनके लिए कितना त्याग कर सकती हैं। आज के इस युग में भी हमें ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो अपने पति की दीर्घायु के लिए हमेशा, पति के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, कार्य करती हैं, उनके परिवार को संभालती हैं, उनके सेवा करती हैं
तो हम पुरुषों की जिम्मेदारी भी है कि उनकी इच्छाओं को समझना और उनको इच्छाओं की पूर्ति करना, यह हमारा भी पति का भी धर्म बनता है। तो हमें भी अपने पत्नियों का ध्यान रखना होगा। पति शराबी होता है, पति नशेबाज होता है, पति काम नहीं करता है, उसके बावजूद भी मजदूरी करने के बाद महिलाएं अपने घर परिवार को चलाने वाली आज भी हमें मिलती हैं। और वो भी पति के अंदर बहुत सारे अवगुणों के होने के बाद भी अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हैं कि उनका पति हमेशा सुखी रहे और उनकी पति की आयु लंबी हो और हमेशा भगवान उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाएं और उनके घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। ऐसा आज भी ऐसी महिलाएं हमें मिलती हैं। तो ऐसे पति जो नशा करते हैं, जो कोई काम नहीं करते, तो उनके लिए भी यह एक उपदेश है कि उन्हें कार्य करना चाहिए, नशे की प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अपने घर में सुख शांति को बनाए रखने में पत्नी का सहयोग करना चाहिए तथा अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर परिवार को चलाना चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति भी हमें सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को इज्जत दें और उन्हें साथ में लेकर के अपने घर परिवार की जो गाड़ी है, जो हमारे गृहस्थी का रथ है, उसे साथ मिल करके ही ठीक तरीके से चलाना है और अपने बच्चों को भी अच्छी राह दिखानी है, जिससे वो भी आगे अपने जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकें। तो इस वट सावित्री का व्रत हमें ऐसा अनुकरण करने की सलाह भी हमें देता है। तो मित्रों, इसका विशेष ध्यान हमें रखना होगा। और इस दिन महिलाएं जो हैं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, सत्यवान सावित्री की पूजा करती हैं, क्योंकि सावित्री देवी ने अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति को दीर्घायु प्रदान की थी। तो इसका अनुकरण करते हुए हमारी पत्नियां भी हमारे जीवन के लिए भगवान से ही प्रार्थना करती हैं। साथ ही इस दिन जो है भगवान शनि की जयंती भी है। तो यदि हम शनि महाराज की पूजा करें, क्योंकि शनि महाराज जो है हमारे कर्म प्रधान देवता हैं, हमारे कर्मों का फल हमें देने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल हमें शनि महाराज की कृपा से प्राप्त होगा। यदि हम गलत कार्य करेंगे तो शनि महाराज हमें पीड़ा प्रदान करेंगे। इसलिए हमें भी हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना होगा, नशा को प्रवृत्ति को छोड़ना होगा, बुरे कार्यों को छोड़ना होगा, अपने बच्चों, घर परिवार, समाज, देश से प्रेम करना होगा। तभी हम शनि महाराज के कोप के भाजन से बच सकते हैं और शनि महाराज की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। तो शनि महाराज की जयंती भी हम कल मनाएंगे। और सबसे पहले क्या करना है, शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है। स्नान, घर में यदि गंगा जल है तो अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा स्नान मानकर जो है हम स्नान करें। सभी नदियों का आवाहन कर सकते हैं। गंगाद्या सरितः सर्वतीर्थानि जलदानदा आयान्तु मम स्नानार्थम दुरितः क्षयकारकः। इस मंत्र को भी बोल करके आप स्नान कर सकते हैं। यदि मंत्र याद नहीं है तो गंगा माता, यमुना माता का ही नाम ले करके हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता, आप हमारे इस जल में विराजमान हों और इस जल को पवित्र करें, और जिस जल से हम स्नान कर रहे हैं इसमें आपका निवास हो और हमें आप पुण्य फल प्रदान करें। हे माताओं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा करके हम प्रणाम कर सकते हैं, तीर्थों का आवाहन कर सकते हैं, तीर्थों का नाम लेकर के हम स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले
सूर्योदय से पहले हमें स्नान करना है। इसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करनी है। तत्पश्चात अपने घर की देवी देवता, जो हमने घर में अपना मंदिर बनाया होता है, वहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम जो है वट वृक्ष के पास जा कर के वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ पर जो है जा कर के दूध अर्पित करें। दूध और जल मिला करके बरगद के पेड़ को स्नान करा सकते हैं। बरगद के पेड़ में तीनों देवताओं का निवास होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता विराजमान रहते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ भी जो हैं प्रसन्न रहते हैं। पितरों के नाम से भी हम जो है आवाहन कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात सती सावित्री और सत्यवान की स्थापना करने के बाद वहाँ पे दीपक जलाएं। बरगद के वृक्ष को टीका लगाएं, रोली चंदन जो भी आपके पास हो अर्पित करें। देवी सावित्री के लिए श्रृंगार का सामान वहाँ पे अर्पित करें और फल मिष्टान जो भी आपके पास हो वहाँ पर अर्पित करें। और भेंट अर्पित करें। कच्चा सूत का तागा हो या कलावा हो तो उसको बरगद के पेड़ पे 7 बार लपेटना है। तो 7 परिक्रमा करनी है, या आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी दान सामग्री आपके पास हो वो उस मंदिर के पुजारी को आप दान कर सकते हैं, या किसी भी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और इस दान का फल आपको अक्षय प्राप्त होगा। जो प्रातः काल का शुभ मुहूर्त है 5:30 बजे से 7:15 बजे तक सुबह का मुहूर्त है। उसके बाद 11:52 से 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, या 12:20 से 2 बजे तक अमृत मुहूर्त है तो उसमें भी आप बरगद के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रातःकालीन पूजा अच्छी मानी जाती है। उस समय क्या होता है कि सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है और हमारे मन मस्तिष्क में स्नान इत्यादि करने के बाद अच्छे विचार रहते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ उस समय नहीं रहती हैं। घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है और हमारे विचार अच्छे होते हैं, तो उस समय की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इसलिए प्रातःकाल जितना जल्दी कर सकें आप इस पूजा को करें तो अच्छा ही रहेगा। 7:15 बजे तक का समय इस प्रातःकाल का है। उसके बाद 11 बजे से अच्छे मुहूर्त हैं। आप जो 7 बजे के बाद भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि यदि हमारे मन में अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है, तो अच्छे कार्य करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आप यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हुए हैं तो विषय पसंद आए तो उसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपने सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार है, आगे बढ़ाना है। और यदि आप अपना भी कोई विषय इसके चैनल के माध्यम से प्रसारित करना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं और उसका प्रसारण हम चैनल के माध्यम से अवश्य करेंगे। आपको यह कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो अनर्गल यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं उन्हें ही देखते हैं। धार्मिक चैनलों की तरफ या अच्छे चैनलों की तरफ जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हो, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे चैनलों को बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, बहुत ही कम मात्रा में कर रहे हैं। और जिससे हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसे अनर्गल चैनलों को लोग देख रहे हैं, जिससे मन में नकारात्मक सोच आती है और अच्छे विचार नहीं आते, जिससे क्या होता है कि हमारी संस्कृति का नाश होता है, हमारे धर्म का नाश होता है। और जब धर्म और संस्कृति का नाश हो जाता है तो समझो कि उस मनुष्य का भी नाश होना निश्चित है। इसलिए यदि हम इस मनुष्य योनि में आए हैं तो अपने धर्म के अनुसार चलें, धर्म की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। धर्म और संस्कृति जीवित रहेंगे तो
हमेशा उन्नति के मार्ग की ओर चलेंगे, हमारा विकास होगा और हमारा ईश्वर, हमारा इस संसार को चलाने वाली जो शक्ति है वो भी हमें हमेशा साथ देगी और हमारे कार्यों में हमें आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। आज के लिए इतना ही। आप सबका आभार। बहुत बहुत नमस्कार।